अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत आफियत से रखें, दीन व ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं। आमीन। सूरह अनआम आयत नंबर 52 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो कल बात हो रही थी कि एक तरह से आमा वल बसीर एक बराबर नहीं है। यानी कि जो हक देखता है, पहचानता है, और जो हक को देखकर भी अंधा बना रहता है, दोनों एक बराबर नहीं है। या इन ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, जो हक पर है और जो बातिल की पैरवी कर रहा है, वो दोनों एक बराबर नहीं हो सकते। तो उन लोगों को अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि उन लोगों को डराओ जो डरते हैं। किससे डरते हैं, किससे खौफ रखते हैं? अल्लाह ताला से। आयुशरो, कि वो जमा किए जाएंगे उनके रब की तरफ। फिर उस दिन उनका ना कोई दोस्त होगा। दोस्त इन द सेंस उनकी हिमायत करने वाला। अब वहां पे वो किसके पास जाकर एक्सक्यूज ढूंढेंगे कि आप हमें रब के अजाब से बचा लें? हम तो जिंदगी भर नाफरमानी करके आए हैं, अब अल्लाह ताला हमें अजाब देना चाहता है, तो आप हमें बचाएं। तो ऐसा कोई वली वहां पर ना ही सिफारिश करने वाला मिलेगा। तो जो भी हमारा मामला है, अगर से हम दुनिया में सारे मामलात अल्लाह ताला के बंदे बनकर करेंगे, यानी कि अल्लाह ताला की रजा नाराजगी की हमें परवाह है, और उसके हुक्म के मुताबिक हम जिंदगी गुजार रहे हैं, तो फिर वहां पे भी जो है हमारा मामला रब्बुल आलमीन उसी तौर पर कि वो देखेगा कि सारी उम्र ये बंदा जो है अपनी इस्तिताअत के मुताबिक मुझे राजी करने की कोशिश करता रहा है, मेरी फर्मा बरदारी वाली जिंदगी गुजारने की इसने कोशिश की है। तो इसके हक में भी मुझे अ, यानी कि अल्लाह ताला वो एक अलग ही मामला होगा ना, कि फिर अल्लाह ताला भी बंदे के हक में रहम व करम वाला मामला करेंगे। क्योंकि दूसरी जगह पे आयतों में आता है ना कि जैसे तुमने हमें भुला दिया, हमने भी आज तुम्हें भुला दिया। यानी कि तुमने कभी परवाह नहीं की दुनिया में रहकर कि अल्लाह ताला किस बात से राजी होगा, और ये क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या जायज है, क्या नाजायज है, कोई परवाह ही नहीं थी तुम्हें। तो अब हमें भी कोई परवाह नहीं कि तुम किस अजाब में जाओगे। तो ये अल्लाह ताला हमें ऑलरेडी अलग अलग आयतों में हमें वार्न कर रहे हैं कि हमें दुनिया में अल्लाह ताला के बंदे बनकर जिंदगी गुजारना है। तो यहाँ आगे आयत शुरू हो रही है। वला ततरुदिल लजीन यदऊन रब्बहुम, आप दूर ना करें। ततरुद, दूर ना करें। किसे? उन लोगों को जो पुकारते हैं उन अपने रब को बिलगदाति वलशी, सुबह और शाम। युरीदून वजहहु, वो चाहते हैं वजहहु, ये अल्लाह की, यानी कि अल्लाह की वजह, चेहरा। चेहरा का मतलब क्या होगा? उसकी रजा, उसकी खुशनुदी। तो अम, ये कंप्लीट कर देते हैं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शैइन, नहीं आप पर या आपके जिम्मे उनके हिसाब में से कुछ भी। वमा मिन हिसाबिका, और ना आपके हिसाब में से उन पर कुछ भी। फततरुदहुम, अगर से तुम इन्हें दूर करोगे, हम उन्हें दूर करोगे, फतकूना, तकूना तुम, ओके, तकूना मिनज जालिमीन। तो देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अल्लाह ताला यही अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि अगर हम ज्यादती करते हैं दीन के मामले में, अल्लाह की खुशनुदी के खिलाफ जाकर काम करते हैं, तो वो कौन है? जालिम है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि उस वक्त जो दीन में बहुत, इस्लाम में जो दाखिल हो रहे थे, कौन लोग थे? जो
सिंपल सादा से लोग थे, गरीब थे, मिस्कीन थे, जिनके पास अपना कुछ खोने के लिए कुछ था नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि बिलाल रजी अल्लाह अन्हो वो गुलाम थे। तो ऐसे ही या तो गुलाम होते थे या तो गरीब मिस्कीन लोग होते थे। तो ये जो सोसाइटी के थोड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग होते थे, वो एक मुतालिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी करते थे कि आपके आसपास तो यही गुलाम टाइप के गरीब मिस्कीन लोग ही आपके पास रहते हैं। जब भी आप दावा कर रहे हैं, आप इन्हें थोड़ा हटा दें तो फिर भी हम शायद बैठकर आपकी बात सुन लें। तो यानी कि हम और वो एक बराबर नहीं हो सकते हैं। इनके जहन में क्या बात थी कि ये जैसा एक यानी कि वो बात या वो मजहब जिस पर हम अमल करेंगे, वही चीज पर वो अमल नहीं कर सकते। तो इवन आज के वक्त में भी आप देख सकते हैं, जो ये नॉन मुस्लिम्स के अंदर भी सेक्ट्स हैं, तो वो टेम्पल को उन लोगों को जाने की इजाजत नहीं देते जिनको ये लगता है कि वो बहुत लो कास्ट के हैं। तो वो उनके लिए उस टेम्पल में भी जाना मना है। तो इन्हें लगता है कि हर वो चीज जो इनकी है वो उस गरीब की नहीं हो सकती। तो अगर से इस्लाम में हम दाखिल होना चाह रहे हैं, तो ये गरीब लोग भी वही कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर नमाज के लिए खड़े हैं, हमारे साथ वो भी आकर खड़ा हो गई, ये हमें मंजूर नहीं। तो इस तरह से इनके अंदर जो है एक तरह से वो भी है कि इन्होंने डिमांड की कि आप पहले इन लोगों को हटा दें। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो अल्लाह ताला को दिन रात याद करते हैं, दिन रात उसकी इबादत में लगे हैं, उसकी खुशनुदी चाहते हैं, वो लोग अल्लाह ताला को ज्यादा अजीज हैं, उन लोगों की ज्यादा अहमियत है। तो इसके अलावा ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके हिसाब में से आप पर कुछ नहीं, आपके जिम्मे कुछ नहीं। यानी कि वो जो अमल कर रहे हैं वो उनके लिए है, और मा मिन हिसाबिका अलैहि मिन शैइन, और ना आपके हिसाब में से उन पर कुछ है। तो यहाँ पे भी हमें मालूम होता है कि हर एक के अमल जो वो खुद करेगा वही उसके हिस्से में आएंगे। अब मेरी माँ बहुत नेक है, तो उसका मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचना है। जैसे सूरह तगाबुन में शायद बात आती है जहां पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मोमिन है उनको जो मिसाल दें किसकी, आसिया रजी अल्लाह अन्हा की और मरियम अलैहिस्सलाम की। कि क्यों उन्हें उनकी मिसाल दी जाए कि जैसे कि आसिया फिरौन के अंडर में थी, लेकिन फिर भी वो अपने ईमान पर किस तरह से साबित कदम रही। हक को उन्होंने पहचान लिया तो हक पर वो ईमान लेकर आई, और उन्हें कोई परवाह नहीं थी कि उन पर क्या जुल्म किया जा रहा है। तो हमें मालूम है कि फिरऔन के जुल्म से ही आखिरकार उनका खात्मा हुआ। तो वो उसके जुल्म से डर कर वो हक से पीछे नहीं हटी थी। और दूसरा मरियम अलैहिस्सलाम का भी, कि जब मरियम अलैहिस्सलाम को भी कोई साथ नहीं दे रहा था, उन पर तहमतें जी सूरह तहरीम, जज़ाकल्लाह खैर, सूरह तहरीम, ओके राइट। हाँ। तो हाँ, क्या कह रही थी मैं, हाँ, मरियम अलैहिस्सलाम का भी, कि किस तरह से उन्हें भी जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, उन पर तोहमतें लग रही थी। दुनिया उनके अगेंस्ट हो गई थी, जबकि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें हुए थे। लेकिन फिर भी जो है वो अपने ईमान पर साबित कदम रहे। और वहीं काफिरों के लिए एग्जाम्पल दें या मिसाल देता है वहीं अल्लाह ताला लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का और नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का। यानी कि वो दोनों किसकी बीवियां थे या किसके साथ थी, अल्लाह ताला के बहुत ही ज्यादा नेक बंदे थे वो, साले यानी कि रसूल भी थे नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम नबी थे। तो उनके अंडर में रहकर भी, उनके साथ रहकर भी वो जो है दीन की तरफ नहीं आ सके या रागिब नहीं हुई दीन से। या बस इसमें हमें अल्फाज मिलते हैं कि वो उन्होंने दोनों ने खियानत की। तो खियानत यानी कि किस तरह के उनके अमाल थे ये हमें नहीं मालूम, इसकी ज्यादा हमें डिटेल्स नहीं मिलती। लेकिन वो मुकम्मल तौर से दीन पर नहीं थी, कहीं ना कहीं उनकी दीन में कुछ कमी थी। तो ये कहने का मतलब है कि किसी का नेक होना या किसी का गुनहगार होना ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। यानी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा शौहर बहुत नेक है तो मैं अपनी दीनदारी में लापरवाह हो जाऊं, ये भी सही नहीं है। या फिर मेरा शौहर दीनदारी पर नहीं है तो इस वजह से मैं दीन पर ना रहूं, तो ये भी सही नहीं है। तो हर इंसान को अपना अपना जायजा लेना है, अपनी अपनी आखिरत की खुद फिक्र करना है। कल भी बहुत अच्छा मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी, हाँ,
यानी कि बहुत सा एक वाकया किसी ने लिखा था। हालांकि कई बार गुजर चुका होगा आपकी भी नज़र से और हम भी जानते हैं, फिर भी सरसरी से मैं बयान कर देती हूँ कि बहुत शॉर्ट में बयान करती हूँ कि भाई एक खातून थी, जब उन्हें यानी कि अक्सर वो कहा करती थी कि वो उनकी फैमिली में गोया कि सारी जिम्मेदारियां उनके कंधे कंधों पर है। इनफैक्ट यही लगता है ना कि इस वक्त हमारी कंडीशन भी यही है, हम आधे घंटे के लिए भी इधर उधर हो तो यूं लगता है कि घर का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। बीमार होकर भी 1 घंटा भी लेट गए हो ना वहां पर, तो जो किचन में चीज रखी हुई वो भी लोगों को नहीं मिल रही होगी। यहाँ तक कि हमें पानी देने के लिए भी उन्हें नहीं पता होगा कि कहाँ से गिलास उठाना है, कहाँ से पानी लेकर आना है। हाँ, इस तरह से वहां पर शुरू हो जाती है आवाजें कि देखो वहां होगा, यहाँ होगा, यहाँ से उठाओ, वहां से उठाओ। तो इस तरह से हम लोग डेली एक्सपीरियंस करते हैं। तो वहां पे भी वही बात हो रही थी कि किस तरह से उनके शौहर, उनके फैमिली में उनके बच्चे सब उन पर डिपेंडेंट हैं, वो कितनी बिजी रहती हैं, सो एंड सो। तो इस दौरान पूरा मैं इतना डिटेल से नहीं पढ़ती हूँ, वर्ड टू वर्ड जो कंक्लूजन है वो देख लेती हूँ। लेकिन ओवरऑल औरत का क्या होता है कि मैं उसे दीन से लिंक कर रही हूँ कि हम समझते हैं कि शौहर और औलाद की दुनिया जो है हमारे बगैर नहीं चलेगी, तो हम उनकी दुनिया चलाने के लिए कई एक बार हम अपनी दीन में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अपनी दीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, अपनी इबादतों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। जबकि अब फाइनली होता क्या है, वहीं पर वो वाक़या का एंड इस तरह से होता है कि किसी बीमारी में आकर वो खातून का यानी कि वो इस दुनिया से वफात पा गई। तो वो उनकी सोकॉल जो दोस्त थी या जो वो लिख रही हैं, वो राइटर अपने तरफ से वो स्टोरी बयान कर रही हैं कि फिर इतनी वो फैमिली अब इस तरह से न जाने किस तरह से उनके मामलात हो रहे होंगे, बच्चे किस तरह से हैंडल कर रहे होंगे, शौहर किस तरह से अब फैमिली के सारे मैटर्स कैरी ऑन कर रहे होंगे। मैं खैरियत पूछ लेती हूँ सोचकर उन्होंने बस चंद ही दिनों के बाद उन्होंने कॉल किया, बहुत देर के बाद फिर सेकेंड और थर्ड कॉल पे या वापस कॉल आई थी तो उन्होंने कहा कि मैं टेबल टेनिस खेल रहा था, तो इसलिए मैंने फोन अटेंड नहीं किया आपका। तो यानी कि वो बैक टू हिज लाइफ एक्टिविटीज, कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा बीवी के जाने से, वो अपने कामों में है। हाँ बच्चों का क्या, हाँ बच्चों के लिए ट्यूटर रख दिया है, हाँ किचन में काम करने के लिए एक खातून आ गई है, वही किचन मेंटेन कर रही है, और किचन में ग्रोसरी की जरूरत है वो भी वही देख रही हैं, डन। अब पहले अगर से दो घर में 2 सर्वेंट्स थे, अब 4 हो गए होंगे, या कोई सर्वेंट था ही नहीं तो अब सर्वेंट्स रख लिए हैं। लेकिन उनके मामलात जो हैं मामूली यानी कि एज यूजुअल चल रहे हैं। लेकिन अब उस खातून का सोचें जिसने अपने शौहर, अपनी औलाद के लिए, अगरचे उसने नमाजें छोड़ी होंगी, अगरचे उसने अपनी हिजाब की परवाह नहीं की होगी, अगर अल्लाह ताला के जिक्र से दूर थी, कोई जिक्र नहीं है और कोई कुरान की तिलावत नहीं और नमाजें नहीं रख पा रही थी, तो अब वो खबर में क्या कर रही होगी, उसे कौन साथ दे रहा होगा, वो कहाँ से लेकर आए नौकर कि उसके एवज वो पनिशमेंट ले ले, या कहाँ से कोई हिमायती लेकर आए कि वो कहे कि हाँ ये इनके शौहर और इनके औलाद की बहुत खिदमत में ये लगी हुई थी, इनको माफ कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हमें क्लियर कर दिया है कि मैंने तुम्हें किस लिए पैदा किया है, मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। हाँ तुम शौहर की खिदमत इसलिए कर रही हो कि तुम मुझे राजी रखना चाह रही हो, तो वो भी नेकी है, लेकिन इस नॉट एट द कॉस्ट के तुम इस कीमत पर नहीं कि तुम नमाजें कजा कर दो। नमाजें तुम अपनी पूरी पढ़ो, कुरान की तिलावत भी करो, अल्लाह ताला का जिक्र भी करो, फिर उस दौरान जो वक्त बचता है उसमें जितना तुम खिदमत कर सको। ये होता है ना कि इंसान खामखा ही घर साफ ही है लेकिन फिर भी सफाई पर लगाओ, थोड़ा उसको भी सही करो, थोड़ा इसको भी सही कर लो, आज थोड़ा सुन्नत नफीले मेरी छूट गई, कोई बात नहीं। फिर कल देखा कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, फिर उसको सही ठीक कर रही हूँ, फिर उसको प्रेस कर रही हूँ, उसको सजा रही हूँ, उसको कर रही हूँ। फिर आज मेरा कुरान पढ़ना रह गया, फिर नेक्स्ट डे फिर याद आया कि थोड़ा डस्टिंग कर लेना है, थोड़ा वहां का एरिया कर लेना है, थोड़ा वहां का एरिया, फिर आज मेरा कोई जिक्र नहीं होगा। कल पीर है या जुमेरात है, मुझे नफिल रोजा रहना है, नहीं थोड़े आज जरा शॉपिंग करनी है, मुझे घर की सारी चीजें खत्म हुई, ग्रोसरी हस्बैंड लेकर आ जाएंगे, नहीं हस्बैंड के साथ मैं भी चले आती हूँ। उन्हें समझ नहीं आता ना वो चीजें, ये वो लेकर आ जाते हैं या एक्स्ट्रा लेकर आ जाते हैं या छोड़ कर आ जाते हैं। कुछ भी हो ना, आप लोग हैंडल करना सीखें।
यानी कि हर दुनिया की हर 2 दिन में आप कोई ना कोई दुनिया की जरूरत आपके सामने खड़ी हो जाए और आपने अपनी इबादतों में गाफिल होना शुरू हो जाए, ये ना करें। और औलाद की जिम्मेदारी तो सबसे ज्यादा अहम है। टेस्ट है उसके, उसका पढ़ना बहुत जरूरी, ये ग्रेड लाना बहुत जरूरी है। अब दीन से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। सिर्फ वो नाजरा कर रहा है, अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा ता ज़बर ता, कुछ पढ़ लिया बस, कुरान कुछ उसने रट लिया बस, इतनी ही दीनदारी की फिक्र है हमें। कुरान में क्या है, हदीस क्या है, और नमाज का पढ़ना उसे हमें सिखाना है। रोजे रखने की आदत डालें, बुराई से रोकें। मूवीज, म्यूजिक, स्टोरीज, खामखा के कार्टून्स, आजकल कार्टून्स में भी बहुत सारी गिलाजत है। इस्लाम के खिलाफ हर जगह प्रोपागेंडा चल रहा है। कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा है, ये जो सो कॉल्ड यहूदी है ना, इनका जो टारगेट है, ये पूरे जो क्या कहते हैं, शैतान जो इब्लीस है, जो वो अपने मिशन पर है इस दुनिया में, वो कहीं सोया हुआ नहीं है। जो उसने चैलेंज करके आया है ना कि अपने बंदों को, तेरे बंदों को मैं बहकाऊंगा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से हर तरफ से मैं उन्हें बहकाऊंगा। तो ये वो अपने मिशन पर लगा हुआ है, और उसके मिशन में साथ देंगे वही लोग जो दीन से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, मुसलमान इन द सेंस जो सो कॉल्ड नाम मुसलमान है लेकिन दिल उनके मुनाफिकों के हैं, और जो इस्लाम के अगेंस्ट हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं। तो ये लोग जो हैं इनके दोस्त हैं। और ये जो आजकल टेक्नोलॉजी, फ्री इंटरनेट, नेटफ्लिक्स पे समथिंग, वो तो मूवीज, हाँ फ्री मूवीज, फ्री सॉन्ग्स, पता नहीं क्या क्या, और रिंगटोन, यानी कि ऐसी चीजें एट योर फिंगर टिप्स। बच्चों के हाथ में फोन, वो भी स्मार्टफोन, और उसके बाद में फिर इंटरनेट फ्री घरों में, सब कुछ यूं अवेलेबल हो रहा है। और हम लोग भी इस तरह से उस चीज को ले रहे हैं, और उस चीज को बच्चों के भी इस्तेमाल में दिए चले जा रहे हैं। और उनके अंदर कोई फाउंडेशन नहीं है कि बच्चों के अंदर, उन्हें हम बता भी नहीं रहे कि उन्हें क्या देखना है क्या नहीं देखना है, किस तरह से उन्हें अपने आप को बचा कर रखना है। ये हम बहुत कम फिक्र कर रहे हैं। एक बार उन्हें लत लग जाए ना, तो फिर उस चीज को दूर करना बड़ी मुश्किल होती है। और इसके अंदर ये स्कॉलर्स कह रहे हैं कि ये जो कार्टून्स भी ये लोग बना रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ रिंगटोन्स भी जो वो बना रहे हैं, उसके अंदर एक तरह का सहर मौजूद है। वहां पर एक तरह की नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। जब बच्चे उसको देख रहे हैं तो वहां से वो जो इब्लीस की जो एक फौज है वो आ रही है, आंखों के जरिए आ रही है, हमारे जहनों में चल रहा है, हमारे दिल पर उसका कंट्रोल आ गया है, हमारे जिस्म पर उसका कंट्रोल आ गया है। और बच्चे एक तरफ बैठकर आइडल इतने हो गए हैं, उनके रियल लाइफ में कुछ काम कहें तो एक्टिव नहीं होते वो। और यहाँ तक कि उन्हें कार्टून्स में इस तरह से दिखाया जा रहा है। बहुत पहले मेरे बच्चे भी देख रहे थे डोरेमोन नाम का, तो उसमें मैं ऐसे, हालांकि मैं बैठती ही नहीं टीवी के सामने, लेकिन मुझे नजर रखना पड़ता है कि क्या चल रहा है एक्चुअली। तो मैं उसमें हमेशा देखती थी कि माँ का कैरेक्टर इतना अगली बनाकर दिखाया गया है। बाप है सहमा हुआ सा है, और डोरेमोन का एक टॉय है, और वो माँ को जो है एक यानी कि हर हमेशा वो चिल्ला रही है, चीख रही है। तो उसकी वजह से वो जो लड़का है, यानी कि उसका बेटा है, वो झूठ बोल रहा है। वो स्कूल जा रहा है लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है, वो हमेशा उसकी फिक्र में लगा रहता है कि वो नाराज हो गई है, वो उसको मना रहा है। यानी बच्चे हमारे इस तरह की चीजें देखेंगे तो सबसे पहले तो मैंने वो कार्टून में नोट किया कि सबसे पहले तो मेरे बच्चों के माइंड में ये बात आएगी कि माँ अच्छी नहीं होती। तो इस तरह से हर तरह से हमारे बच्चों का जो मॉरल है, उनके अंदर जो इस्लाम के खिलाफ हर तरह की गलाजत को डाली जा रही है। इस्लाम में माँ का दर्जा क्या बताया जा रहा है, और माँ की खुद की एक इमेज क्या है। और हम खुद औरतें भी जो हैं, जो एक्चुअल अल्लाह ताला ने हमें बनाया उससे बहुत हट गए हैं। हम अपनी फितरत पर ही नहीं है। औरत के अंदर मोहब्बत का मादा ज्यादा होता है, सब्र और माफ करना, और बच्चों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना, उनकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना, उनका जरूरत पे उनका दोस्त बनना, ये सारी एक तरह से क्वालिटीज हमारे अंदर हैं। शौहर को भी बड़ी हिकमत से उन्हें किस तरह से उनके दिल में जगह बनाना है, मोहब्बत अपने लिए पैदा करना है, ये हमारे काम है। हमें रेडी कुछ नहीं मिलेगा। शादी होकर गई नहीं लड़कियां, वो एक्सपेक्ट करती हैं, क्योंकि वो मूवीज देख रही हैं, ड्रामे देख रही हैं, वो एक्सपेक्ट करती हैं कि शादी होकर गई हैं कि शौहर उनके
उनके सर पर बिठाएं, लेकिन वैसा तो रेडी कुछ नहीं मिलेगा। शुरू में इख्तिलाफात होंगे, शुरू में वो भी थोड़ा बदतमीजी कर देगा, वो आपकी इंसल्ट भी कर देगा, उसकी जुबान से कुछ अल्फाज भी ऐसे निकलेंगे जो आपको हर्ट करेंगे। लेकिन औरत को जो है आहिस्ता आहिस्ता सब्र के साथ उसके अंदर की उन बुराइयों को निकालना है, उनके अंदर ये बात को डालना है कि शी डिजर्व रेस्पेक्ट एंड लव फ्रॉम हिम। उसे वो हक रखती है कि वो उसकी वो उससे मोहब्बत करें, इज्जत से पेश आए। ये औरत के हाथ में होता है कि शौहर के दिल में जगह बनाए, फिर अपने औलाद के लिए भी जो है एक बेस्ट फ्रेंड बने। फ्रेंड क्यों मैं वर्ड इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जब माँ अपने आप को माँ समझती है तो वो समझती है कि वो एक बॉस है। कमांड, हमेशा कमांड, उठो बैठो, मैंने कहा, तुमने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये जो है माँ बाप के अंदर ये जब तक रहेगी कंट्रोलिंग, कि उन्हें लगता है कि उनके कंट्रोल में रहे बच्चे, नहीं, कंट्रोल में नहीं। वो उनसे मोहब्बत करें और उस मोहब्बत और इज्जत के तकाजे में वो उनकी ओबीडियंस में आए, फर्माबरदारी करें। हम किसी को कमांड देकर कुछ करवाना चाहें ना तो कभी नहीं हो सकता। औरतें अपने शौहरों पर भी कमांड करना चाहती हैं कि बस वो बैठे बैठे हुक्म दिए तो वो बात मान ले और इनके सारे नखरे उठाएं, ये नहीं होगा। उनके साथ भी फ्रेंडली मैटर रखना है, बहुत मुस्कुराते हुए आजिज़ी के साथ बोलकर अपनी बातें मनवाना है। बच्चों के साथ भी यही मामला है। तो ये बस बात कहाँ कहीं से कहीं चली गई। लेकिन बात यही है कि जो हम ये समझते हैं कि दूसरों की दुनिया को संवारने के लिए हम अगर अपनी आखिरत को खसारे में डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये जो लोग हैं जो हैं उनका हिसाब उन पर है, हमारा हिसाब हम पर है। तो हम अपनी आखिरत की फिक्र करें और अपनी जहाँ कहीं दुनिया की वजह से आखिरत छूट रही है उन चीजों को किस तरह से सेटल करें, सोच कर समझ कर जो है उसे आहिस्ता से सेटल करें। यानी कि ये नहीं कह रही हूँ कि दुनिया हमें छोड़ देनी है, दुनिया भी और दीनदारी भी दोनों को साथ लेकर चलें। आप में से कोई नेक्स्ट आयत को पढ़े, कौन पढ़ेंगे? जी नूरजहां। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी। कहाँ से वकज़ालिका। पढ़ने का है ये? वगज़ालिका वकज़ालिका। ना। जी। जी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़ालिका फतन्ना बादहुम बिबादिल लियक़ूलू हाउला यक़ूलू अहाउलाइ मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना अलैहिस्सलाहु बिअलम बिश्शाकिरीन। तर्जुमा। जी। वकज़ालिका फतन्ना, व इसी तरह आ, फतन्ना आजमाया हमने बादहुम उनके बाद से ली यकूलू ताकि वो कहे हाउलाई क्या यही है, मन्नल्लाह अल्लाह ने फजल किया, अलैहिम उन पर, मिम बैनिना हमारे दरमियान से, अलैस क्या नहीं, अल्लाह अल्लाह बी आलमा खूब जानने वाला है, बिशाकिरिन शुक्र करने वालों को। जी अगले आयत भी पढ़ते हैं आप ही। जी। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनून बिआयातिना फ़कुल फ़कुल सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमह अन्नहु मन आमिला मिनकुम सवाअम। सुआ। जी। हाँ। सू अम बिजहालतिन सुम्मा ताब मिन बादिही व अस्लह फअन्नहु गफूरुर रहीम। जी जज़ाकल्लाह खैर। और- तो ये उन्हीं लोगों की बात कंटिन्यू हो रही है
के जो गरीब मिस्कीन या गुलाम लोग थे, तो इनके बारे में अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि ये जो डिफरेंसेस हमने बनाया है, किसी को मालदार, किसी को गरीब, किसी को बहुत इल्म से नवाजा है, कोई किसी के जहन में, दिमाग में या बात आती ही नहीं है, उनको कितने भी पढ़ाने की आप कोशिश करें वो पढ़ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इन्हें इल्म से दूर रखा हुआ है, किसी को सेहत दिया है तो किसी को बीमारी दी हुई है। ये क्या है, अल्लाह ताला ने फतन्ना, आजमाने के लिए। अब जो गरीब हैं वो अपने आसपास एक गरीब रिश्तेदार के साथ या गरीब पड़ोसी के साथ या मिस्कीन लोगों के साथ उसका क्या सलूक रहेगा वो देखना है। और जो गरीब है वो कितनी खुददारी में जिंदगी गुजारेगा, या वो बगैर ज़रूरत बिला वजह लोगों के सामने हाथ फैलाता फिरेगा, या अल्लाह ताला के इस फैसलों पर कौन कितना राजी है। आ, ये अल्लाह ताला आजमाना चाहते हैं, तो इस वजह से जो है अल्लाह ताला ने डिफरेंसेस पैदा किए हैं। लेकिन ये जो कहते हैं कि जो जिनके पास अब माल आ गया, कामयाबी है, तो वो जैसे गरीबों को देखते हैं, तो ये इन्हें और उनके पास अब दीन की जो इस्लाम वो कबूल फरमा रहे हैं, यानी कि इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो इन लोगों के बारे में ये कहते हैं हाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने मन्ना है। ये मन्ना का मतलब होता है एहसान या फजल। तो इस्लाम में दाखिल होना, किसी का इस्लाम में होना या किसी का मुसलमान होना भी गोया ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है। तो वो जो लोग हैं जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुए हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह के गुलामों को, गरीबों को देखते, तो कहते कि क्या इन लोगों पर अल्लाह ने फजल किया है। उनका तो ऑब्जेक्शन था ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, कि इन पर क्यों वही नाजिल हो रही है। सिर्फ रसूलुल्लाह के मैटर में नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरों के मामलात में भी, दूसरे जो रसूल आए उनके मामलात में भी यही सवाल करते थे कि अगर जब वही नाजिल होनी ही होती, तो ये हमारे जो आ, कबीले के या जो हमारे मक्का के बड़े सरदार हैं जो बहुत इल्म रखते हैं, उन पर वही क्यों नहीं नाजिल हुई, या बहुत मालदार लोग हैं उन पर वही नाजिल क्यों नहीं है। तो इनका ये सवाल होता था। तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अलैहिस्सलाहु बिअलम बिशाकिरीन, क्या अल्लाह नहीं जानता शुक्र करने वालों को। शुक्र कौन है, जिनके अल्लाह ताला उन्हीं को चुनता है जिनके दिल में कोई अच्छाई होती है, जिनके मामले में अल्लाह ताला जानता है कि इनके अंदर खैर है। अब मिसाल के तौर पर देखिए, इवन एक जमीन के ऊपर से भी कहाँ जमीन के अंदर पानी है ये मालूम करना सिर्फ एक किसी खास इंसान की खुसूसियत है। अब किसी फल को देखकर भी इसके अंदर मिठास है, ये मीठा है, ये जानना भी एक इल्म है। तो ऐसे ही इंसान के अंदर भी खैर है, ये फायदा पहुंचाएगा लोगों को। तो ये, और ये अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा बनेगा, ये जो इल्म है सिर्फ अल्लाह ताला को है। तो अल्लाह ताला ने जिनमें वो हाई क्वालिटीज देखी, जिनमें बेहतरीन अखलाक और किरदार को, सब्र को, शुक्र को अल्लाह ताला ने देखा, उन्हें रसूलों के तौर पर अल्लाह ताला ने चुना। व इज़ा जा कयुम, जी, और जब आते आपके पास कौन, जो मोमिन हमारी आयतों पर ईमान रखते, युमिनूना बिआयातिना, तो वो कह दें, यहाँ पे सिंगुलर है तो कह दें, यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है। इसको थोड़ा आप ग्रामेटिकली देखें तो जल्दी जल्दी समझ आएगा। आए आपके पास का, यानी आपके पास कौन लोग, जो ईमान रखते हैं बिआयातिना, हमारे आयतों पर। तो कहें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, तो कहें, क्या कहें, सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, कतब रब्बुकुम अला नफ्सी रहमता, कि अल्लाह ने लिख ली तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को। तो ये हदीस का मफहूम भी एक आता है कि जब अल्लाह ताला दुनिया की यानी कि सारी तख्लीक से फारिग हो गया, तो अल्लाह ताला ने अपने अर्श पर ये लिख दिया कि आज के दिन जो है अल्लाह ताला की रहमत अल्लाह ताला के गजब पर गालिब आ गई। यानी कि एक तो जो मोमिन हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि इससे पहले जो खताएं हुए हैं, गुनाह हुए हैं, तो जब, अच्छा नीचे बात आ रही है वही, अन्नहु मन अमिला मिनकुम सुअन, के जो जिस किसी ने अमल किया होगा तुम में से बुरा, जहालत में, जहालत का मतलब क्या है, ला इल्मी में, इल्म की कमी की वजह से, तुम ताबा मिन बादिही, फिर वो तौबा कर ले उसके बाद, वह असलहा, और फिर उसने इस्लाह कर ली, फिर वो नेक बन जाए, तो बेशक अल्लाह क्या है, गफूर और रहीम है। तो ये अल्लाह ताला ने रहमत को अपने ऊपर लिख लिया का मतलब क्या है। तो आज हम अपने बारे में भी देख सकते हैं कि
ہم سے بھی کتنے گناہ ہوتے ہیں، اگر ان گناہوں کو دیکھیں، ہم اپنے ان خطاؤں کو دیکھیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہمارے حق میں ہیں، جو اس کی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں آسانی کا فیصلہ کر رہا ہے، آسانی کے معاملات کرتا ہے، کئی ایک بار غیبی مدد آ جاتی ہے اور ہمیں دین کے لیے چن لیا، قرآن ہمیں سمجھ آ رہا ہے، قرآن ہم سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں، یہ سب جو ہے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم پر۔ حالانکہ ہمارے ساتھ والے کئی بار ہمارے خود کے اپنے بھائی بہن بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں۔ آپ خود بھی کتنا ہی انہیں انوائٹ کر لیں کہ چلو دیکھو 5 وقت کی نماز آپ نہ چھوڑیں، کچھ بھی کر لیں، ہم نماز کو قضا نہ کریں، لیکن انہیں بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے کہیں یا قرآن پڑھنے کے لیے کہیں، ہاں ہاں پڑھیں گے، بعد میں کہیں گے، ابھی بزی ہوں، وہ ہے یہ ہے۔ آپ کے اپنے بچے ہیں، 4 بچوں میں سے ہر ایک وہ الگ الگ اس کی ایمان کا لیول ہوگا، تو اللہ تعالیٰ جب اپنے لیے چن لیتا ہے، جس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے، جو زیادہ قریب ہوتا ہے دین سے یا اسلام سے، وہ گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس پر۔ تو یہ جو ہم حالانکہ دونوں میں زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا، دوسرا یہ کیا کہنا چاہ رہی تھی کہ میں، دو لوگوں میں اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا کہ نیکیوں کے معاملے میں یا اخلاق کے معاملے میں وہ بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے جو ہے وہ دین سے دور ہی رہتے ہیں۔ بات چیت میں بہت اچھے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، غیبت نہیں کرتے، خیانت نہیں کرتے، لیکن نمازوں سے دور رہیں گے، کسی وجہ سے وہ قرآن سے دور ہیں، کسی وجہ سے وہ نفلی نماز یعنی کہ روزے بھی نہیں رکھتے ہیں، یعنی کہ جتنی عبادت آپ کر رہی ہوں گی نا، اس سے تھوڑا وہ اتنی وہ کر نہیں پا رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق ڈال ڈال کر ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی کہ گناہ کر کے جاؤ تو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور کئی بار ہم ایک جیسے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ میجر ڈفرینس نہیں ہوتا، لیکن دنیا کی نعمتیں بھی ہمارے حق میں زیادہ ہوتی ہیں۔ اب سو کارڈ مثال، ایک تو میں نے عبادتوں کے ڈفرینسز کی دی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، ایک اور ہے کہ عبادت کم کر رہا ہے تو ہم عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور ایک ہے کہ مثال کے طور پر میں ہوں اور میری بہن ہے، میری بہن مجھ سے بھی بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں آگے ہے، وہ نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے، بہت اچھی ہے، لیکن دنیا کی نعمتیں میرے پاس زیادہ ہوں گی، ان کے پاس کم ہوں گی۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، یعنی کہ میرے اوپر خاص کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیادہ رحمت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نعمتیں جس کے پاس جتنی زیادہ ہوں، وہ اسے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، یعنی کہ اسے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اتراتا پھرے کہ ہاں میرے پاس تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اتنا خوش ہے کہ مجھے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، تو بس اسی غفلت میں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جائے کہ مجھے تو اب زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ویسے خوش ہو کر مجھے دیے چلے جا رہا ہے۔ ہاں وہ نماز کتنا پڑھتی ہے، ضرور کچھ کوئی غلطی کرتی ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر رہا ہوگا اس کی عبادتیں، یعنی کہ ہم بہت جلدی ججمنٹل ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری عبادتوں میں کمی کوتاہی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بخش رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے۔ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ہے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ نہیں سوچتے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اسپیشل ہیں، ہم خاص ہیں، ہم بہت عبادتیں کریں، اپنے کو آپ نیچے ہی رکھیں، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کریں، اس کی تکبیر بیان کریں، سبحان اللہ پڑھیں، اللہ اکبر کہیں، جب بھی اپنی نعمتوں کے بارے میں یاد آئے تو اللہ کی شکر گزاری ادا کریں کہ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو نے اپنے رحم و کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح سے ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتوں کو، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائیں، سبیل المجرمین، تاکہ آیتیں پڑھتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے اپنے اندر ہم جھانکے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمارے میں بھی ابھی بھی کہاں کہاں مجرم، یعنی کہ یہاں پر تو نیک لوگوں کا راستہ کون سا ہے، مجرموں کا راستہ کون سا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ اس سے واضح ہو جاتا ہے قرآن پڑھ کر کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، سب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمیں اپنے اوپر بھی جو ہے محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ابھی بھی کتنے دور ہیں، نیکی سے کتنے دور ہیں، حق سے کتنے دور ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک صالح بندے بننے کے لیے اور ہمیں کتنی
مشقتیں کرنی ہے، کیا کوششیں کرنی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اور صالح مومنہ اور مقرب بندوں میں شامل کر لیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.